से नए पूर्वे तो ल्यप। जिस समास के पूर्व पद में नए से भिन्न कोई अन्य अव्यय स्थित हो तो उस समास में धातु से परे त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। जैसे प्राक्री प्लस त्वा ल्यप प्रकृत्यः। इक्त्वांत लिब्यंत तालिका। अट प्लस घूमना अटित्वा पर्यटय। अर्च प्लस पूजना अर्चित्वा समर्चय। अर्जी प्लस कमाना अर्जित्वा उपार्जय। अर्थी प्लस मांगना अर्थित्वा प्रार्थय। अस प्लस होना भूत्वा अनुभूय। आप प्लस होना भूत्वा अनुभूय। आप प्लस अस प्लस होना भूत्वा प्लस अनुभूय। आप इत्युक्ते पाना आप्त्वा प्राप्य। ईंग पढ़ना अधीत्य। इक्ष प्लस देखना इक्षित्वा निरीक्ष्य। कंप प्लस कांपना कंपित्वा प्रकंपय। कांक्ष प्लस चाहना कांक्षित्वा अभिकांक्षय। कूर्द प्लस कूदना कूर्दित्वा संकूर्द्य। क्री प्लस करना कृत्वा अधिकृत्य। कृस प्लस खींचना कृष्ट्वा आकृष्य। क्रंद प्लस चिल्लाना क्रंदित्वा आक्रंदय। क्री प्लस खरीदना क्रीत्वा विक्रीय। क्रीड प्लस खेलना क्रीडित्वा संक्रीडय। छिप प्लस फेंकना छिप्त्वा प्रक्षिप्त्य। खन प्लस खोदना खनित्वा उत्खन्य। खाद प्लस खाना खादित्वा संखाद्य। खेल प्लस खेलना खेलित्वा संखेल्य। गम प्लस जाना गत्वा प्लस अवगत्य अवगम्य। गर्ज प्लस गर्जना गर्जित्वा संगर्जय। गर्ह निंदा करना गर्हित्वा विगर्हय। गई प्लस गाना गीत्वा प्रगाय। ग्रह प्लस ग्रहण करना ग्रहित्वा विगृह्य। ग्रह प्लस सूंघना घ्रात्वा विग्रहाय। चर प्लस चलना चरित्वा आचर्य। ची प्लस चुनना चित्वा संचित्य। चुम प्लस चुर प्लस छिद प्लस काटना छित्वा विच्छिद्य। जन प्लस पैदा होना जनित्वा संजाय। जागरी प्लस जागना जागरित्वा प्रजागर्य। जी प्लस जीतना जीत्वा विजित्य। ज्ञा प्लस जानना ज्ञात्वा विज्ञाय। तर्ज प्लस धमकाना तर्जित्वा प्रतर्जय। त्रि प्लस पार करना त्रित्वा संतीर्य। त्यज प्लस छोड़ना त्यक्त्वा परित्यक्त्या। त्रुट प्लस टूटना त्रुटित्वा प्रतुट्य। दह प्लस जलाना दग्ध्वा संदह्य। दग्ध्वा संदह्य। दा प्लस देना दत्वा प्रदाय। धू प्लस दोहना दुग्ध्वा सौंदुह्य। दृश प्लस देखना दृष्ट्वा संदृश्य। धा प्लस धारण करना हित्वा संधाय। धा प्लस धारण करना हित्वा संधाय। धाव प्लस दौड़ना धावित्वा प्रधाव्य। ध्येय प्लस ध्यान करना ध्यात्वा संध्याय। नद प्लस ग्रजना नदित्वा निनद्य। गम नम प्लस झुकना नत्वा प्रणत्य प्रणम्य। नी प्लस ले जाना नीत्वा आनीय। नृत्य प्लस नाचना नर्तित्वा प्रणित्य। पठ प्लस पकाना पक्त्वा प्रपच्य। पठ प्लस पढ़ना पठित्वा प्रपठ्य। पथ प्लस गिरना पतित्वा निपत्य। पा प्लस पीना पीत्वा प्रपाय। पा प्लस बचाना पात्वा परिपाय। पूज प्लस पूजना पूजित्वा संपूज्य। प्रच्छ प्लस पूछना पृष्ट्वा आपृच्छ्य। फल प्लस फलना फलित्वा संफल्य। बंध प्लस बांधना बद्ध्वा अनुबध्य। ब्रू प्लस कहना उक्त्वा प्रोच्य। भक्ष्य प्लस खाना भक्षित्वा आभक्ष्य। भज प्लस सेवा करना भक्त्वा विभज्य। भास प्लस कहना भाषित्वा संभाव्य। भिक्ष प्लस मांगना भिक्षित्वा संभिक्ष्य। भी प्लस डरना भीत्वा विभीय। भुज प्लस पालना भुक्त्वा उपभुज्य। भू प्लस होना भूत्वा अनुभूय। मार्ग प्लस ढूंढना मार्गित्वा सम्मार्ग्य। मिल प्लस मिलना मिलित्वा सम्मिल्य। मुच प्लस छोड़ना मुक्त्वा विमुच्य। मुद प्लस प्रसन्न होना मुदित्वा प्रमुद्य। यज प्लस यज्ञ करना इष्ट्वा प्रेज्य। या प्लस जाना यात्वा प्रयाय। याच प्लस मांगना याचित्वा उपयाच्य। रक्ष प्लस बचाना रक्षित्वा संरक्ष्य। रट प्लस रटना रटित्वा संरट्य। रुद प्लस रोना रुदित्वा प्ररुद्य। लिख प्लस लिखना लिखित्वा आलिख्य। लोक प्लस देखना लोकित्वा विलोक्य। वच प्लस कहना उक्त्वा निरुच्य। वद प्लस बोलना उदित्वा अनुद्य। वस प्लस रहना उषित्वा प्रोष्यः। वस वह ढोना ऊढ्वा प्रोह्यः। वांच प्लस चाहना वांछित्वा अभिवांछया। विद प्लस जानना विदित्वा संविद्य। विद प्लस होना वित्वा संविद्य। विस प्लस
विष्ट्वा प्रविश्य। सक प्लस समर्थ होना, सक्त्वा अतिशक्य। विशिक्ष प्लस सीखना, शिक्षित्वा प्रशिक्ष्य। सी प्लस सोना, सहित्वा उपशय्य। श्रु प्लस सुनना, श्रुत्वा संश्रुत्य। सह प्लस सहना, सहित्वा प्रसह्य। श्री प्लस सरकना, श्रित्वा अनुसृत्य। से प्लस सेवा करना, सेवित्वा आसेव्य। स्था प्लस ठहना, स्थित्वा प्रस्थाय। स्ना प्लस नहाना, स्नात्वा प्रस्नाय। स्पृश प्लस छूना, स्पृष्ट्वा संस्पृष्ट्या। स्मृति प्लस स्मरण करना, स्मृत्वा विस्मृत्य। स्व प्लस सोना, सुप्त्वा प्रसुप्य। हन प्लस मानना, हत्वा निहत्य। हस प्लस हसना, हसित्वा विहस्य। हा प्लस छोड़ना, हित्वा विहाय। हु प्लस यज्ञ करना, हुत्वा आहुत्य। ह्री प्लस हरना, हरित्वा आहृत्य। हव प्लस बुलाना, हुत्वा आहूय। चल प्लस चलना, चलित्वा संचल्य। क्री प्लस इक्त्वा कृत्वा, गम प्लस इक्त्वा गत्वा, नम प्लस इक्त्वा नत्वा, परा प्लस इक्त्वा पीत्वा, श्रु प्लस इक्त्वा श्रुत्वा, दृश प्लस इक्त्वा दृष्ट्वा, हन प्लस इक्त्वा हत्वा, प्रच प्लस इक्त्वा पृष्ट्वा, त्यज प्लस इक्त्वा त्यक्त्वा, स्पृश प्लस इक्त्वा स्पृष्ट्वा, ज्ञा प्लस इक्त्वा ज्ञात्वा, पठ प्लस इक्त्वा पठित्वा, पत प्लस इक्त्वा पठित्वा, पूज प्लस इक्त्वा पूजित्वा। प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रणम्य। वि प्लस ज्ञा प्लस ल्यप विज्ञाय। आग प्लस गम प्लस ल्यप आगत्य। आ प्लस दा प्लस ल्यप आदाय। वि प्लस स्मृ प्लस ल्यप विस्मृत्य। बी प्लस जी प्लस ल्यप विजित्य। उत प्लस डी प्लस ल्यप उड्डीय। आ प्लस नी प्लस ल्यप आनीय। उ प्लस क्री प्लस ल्यप उपकृत्य। प्रा प्लस आप प्लस ल्यप प्राप्य। प्रा प्लस दा प्लस ल्यप प्रदाय। सम प्लस स्पृश प्लस ल्यप संस्पृश्य। उत प्लस त्री प्लस ल्यप उत्तीर्य। तुमुन निमित्तार्थक के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए। इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है। जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। सुरेशा पठितुम विद्यालयम गच्छति। इस वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियापद है जिसमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है। अतः पठितुम में तुमुन प्रत्यय है। समय, वेला आदि कालवाची शब्दों के योग में भी धातुओं से तुमुन प्रत्यय होता है। स्नातुम वेलास्ति, पठितुम समयोस्ति। गम प्लस तुमुन गंतुम, हन प्लस तुमुन हंतुम, पा प्लस तुमुन पातुम, स्ना प्लस तुमुन स्नातुम, दा प्लस तुमुन दातुम, प्रच प्लस तुमुन प्रष्टुम, दृश प्लस तुमुन दृष्टुम, हस प्लस तुमुन हसितुम, खाद प्लस तुमुन खादितुम, क्रीड प्लस तुमुन क्रीडितुम, भास प्लस तुमुन भाषितुम, जीव प्लस तुमुन जीवितुम, कथ प्लस तुम कथितुम। सत्रि सानच पढ़ते। एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जाता है तो करता हुआ करती हुई, चलता हुआ चलती हुई, पढ़ता हुआ पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं में सत्रि प्रत्यय तथा अपने आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्रि के शा और री का लोप होकर धातु से अत जुड़ता है तथा सानच के सा का और चा का लोप होकर आन के पहले माँ का आगम हो जाता है। इस प्रकार धातु के साथ मान जुड़ता है। सत्रि सानच प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं अतः इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पठ प्लस सत्रि पठन पठन्ति पठत। लिख प्लस सत्रि लिखन लिखन्ति लिखत। हंस प्लस सत्रि हसन हसन्ति हसत। सेव प्लस सानच सेवमाना सेवमाना सेवमानम। मृद मुद प्लस सानच मोदमानः मोदमाना मोदमानम। वृत्त प्लस सानच वर्तमाना वर्तमाना वर्तमानम। वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्रि सानच प्रत्यांत शब्दों में उसी लिंग विभक्ति तथा वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य का होता है। पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति। इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है। इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को है अतः पुत्र के विशेषण रूप में गच्छत शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम पद बना। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी समझे जा सकते हैं।
विद्यालयं गच्छन्तीभिः बालाभिः मार्गे कुपोतादिष्टाः माता सेवमानाय पुत्राय आशीः ददाति। मोदमानस्य जनस्य प्रसन्नतायाः किं कारणमस्ति? स उच्चे पश्यन् पतति। चलन्ती बालिका पार्कं पृच्छति। सा कां पश्यन्ती गच्छति। गम प्लस सत्री गच्छत जाता हुआ, गच्छन् गच्छन्ति गच्छत। दृश्य प्लस सत्री पश्यत देखता हुआ, पश्यन् पश्यन्ति पश्यत। दा प्लस सत्री ददत यच्छन् यच्छन्ति यच्छत। पा प्लस सत्री पिबन् पिबन्ति पिबत। भू प्लस सत्री भवन भवन्ति भवत। पच प्लस सत्री पचन पचन्ति पचत। पृच्छ प्लस सत्री पिच्छन् पिच्छन्ति पृच्छत। नी प्लस सत्री नयन नयन्ति नयत। नृत प्लस सत्री नित्यं नित्यन्ति नित्यत। गण प्लस सत्री चुर प्लस सत्री चोर्यन चोर्यन्ति चोर्यत। गण प्लस सत्री गणयन गणयन्ति गणयत। मिल प्लस सत्री मिलन मिलन्ति मिलत। यज प्लस सत्री यजन यजन्ति यजत। पाल प्लस सत्री पालयन पालयन्ति पालयत। ग्रह प्लस सत्री गृहणन गृहणन्ति गृहणत। सानच आन और मान। यज प्लस सानच यजमानः यजमाना यजमानं। लब प्लस सानच लभमानः लभमाना लभमानं। स प्लस सानच सहमाना सहमाना सहमानं। जन प्लस सानच जायमानः जायमाना जायमानं। सिंह प्लस सानच शयानः शयाना शयानं। वृद्ध प्लस सानच वर्धमानः वर्धमाना वर्धमानम्। भूतकालिस इक्ता इक्तावतु। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से इक्ता एवं इक्तावतु प्रत्यय का योग किया जाता है। इक्ता प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में, अकर्मक धातु से भाव अर्थ में तथा इक्तावतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। गत्यर्थक तथा अकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में इक्ता प्रत्यय होता है। कुछ धातुओं के इक्तावतु प्रत्यय युक्त पद निम्नलिखित है। गम प्लस इक्ता गता गता गतम। क्री प्लस इक्ता कृतः कृतः कृतम। पा प्लस इक्ता पिता पिता पितम। श्रु प्लस इक्ता श्रुता श्रुता श्रुतम। क्री प्लस इक्ता कृता कृता कृतम। भक्ष प्लस इक्ता भक्षिता भक्षिता भक्षितम। इष्ट प्लस इक्ता इष्टा इष्टा इष्टम। से प्लस इक्ता सेविता सेविता सेवितम। दृश प्लस इक्ता दृष्टा दृष्टा दृष्टम। त्रस प्लस इक्ता त्रस्ता त्रस्ता त्रस्तम। इक्तावतु प्रत्यय गम प्लस इक्तावतु गतवान गतवती गतवत। क्री प्लस इक्तावतु कृतवान कृतवती कृतवत। प्ला प्लस इक्तावतु पीतवान पीतवती पीतवत। श्रु प्लस इक्तावतु श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। क्री प्लस इक्तावतु कृतवान कृतवती कृतवत। भक्ष प्लस इक्तावतु भक्षितवान भक्षितवती भक्षितवत। इष्ट प्लस इक्तावतु इष्टवान इष्टवती इष्टवत। से प्लस इक्तावतु सेववान सेवितवती सेवितवत। दृश प्लस इक्तावतु दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत। क्षिप प्लस इक्तावतु क्षिप्तवान क्षिप्तवती क्षिप्तवत। ग्रह प्लस इक्तावतु गृहीतवान गृहीतवती गृहीतवत। चिंत प्लस इक्तावतु चिंतितवान चिंतितवती चिंतितवत। चोर प्लस इक्तावतु चोरितवान चोरितवती चोरितवत। ज्ञा प्लस इक्तावतु ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत। इक्तावतु प्रत्यांत शब्दों के रूप में भी तीनों लिंगों में चलते हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए इक्तावतु प्रत्ययों के प्रयोग का छात्रोपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुषानुसार नहीं बदलना पड़ता। रामा अगच्छत रामा गतवान। रमा अगच्छत रमा गतवती। अहम अगच्छम अहम गतवान गतवती। त्वम अगच्छः त्वम गतवान गतवती। इक्तावतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। गतवान गतवंतो गतवंता इत्यादि प्रकार सभी व्यक्तियों में। स्त्री गतवती गतवत्यो गतवत्यः इत्यादि प्रकार सभी व्यक्तियों में। नपुंसक गतवत गतवती गतवंती इत्यादि प्रकार सभी विभक्तियों में। छात्रा गतवान छात्रा गतवती। मित्रम गतवत छात्रो छात्रा गतवान छात्रो गतवंतो। बालः गतवन्तः छात्रा गतवती छात्रे गतवत्यो बालिका गतवत्यः। मित्रं गतवत मित्रे गतवती मित्राणि गतवन्ति। इक्ता प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। रामेण घटा पूरिता रमया घटा पूरिता। तेन पुस्तकं पठितं तया पुस्तकानि पठितानि। मित्रेण भोजनं कृतं। छात्रैः कथा पठिता। आचार्य छात्रः पठिता। तव्यत तथा अनियर। चाहिए या योग्य अर्थों में धातु से में तव्यत तव्य तथा अनियर अनीय प्रत्ययों का योग किया जाता है।
गम प्लस तब्यत गंतव्यम, पठ प्लस तब्यत पठितव्यम, हस प्लस तब्यत हसीतव्यम, रक्ष प्लस तब्यत रक्षितव्यम, जी प्लस तब्यत जेतव्यम, दा प्लस तब्यत दातव्यम, क्री प्लस तब्यत कर्तव्यम, चुर प्लस तब्यत चोरितव्यम, दृष्ट प्लस तब्यत द्रष्टव्यम, स्मृ प्लस तब्यत स्मर्तव्यम, गम प्लस अनियर गमनीयम, पठ प्लस अनियर पठनीयम, हस प्लस अनियर हसनीयम, रक्ष प्लस अनियर रक्षणीयम, जी प्लस अनियर जयनीयम, दा प्लस अनियर दानीयम, क्री प्लस अनियर करणीयम, चुर प्लस अनियर चूर्णीयम, दृश प्लस अनियर दर्शनीयम, स्मृ प्लस अनियर स्मरणीयम, स्ना प्लस अनियर स्नानीयम, श्रु प्लस अनियर श्रवणीयम, लिख प्लस अनियर लेखनीयम, जी प्लस यत जेया जेया जेयम, गई प्लस यत गेया गेया गेयम, ची प्लस यत चेया चेया चेयम, सो प्लस यत श्रव्या श्रव्या श्रव्यम, दा प्लस यत देया देया देयम, भू प्लस यत भव्या भव्या भव्यम, नी प्लस यत नेयः नेया नेयम, स्ना प्लस यत स्थेया स्थेया स्थेयम। यत ण्यत और क्यप प्रत्यय, इन तीनों प्रत्ययों का या ही शेष रहता है। यह तीनों एक ही अर्थ चाहिए अर्थात योग्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न होते हैं। अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है और धातु के इकार को इकार और एक आदेश तथा उकार को उकार और उसको अव हो जाता है। जी प्लस यत जेया जेया जेयम, गई प्लस यत गेयः गेया गेयम, ची प्लस यत चेयः चेया चेयम, सुर प्लस यत श्रव्या श्रव्या श्रव्यम, दा प्लस यत देयः देया देयम, भू प्लस यत भव्या भव्या भव्यम, नी प्लस यत नेयः नेया नेयम, स्था प्लस यत स्थेया स्थेया स्थेयम। अधिकांशतः रिकांत तथा हलन धातुओं से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ को बताने के लिए णत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और णत से पूर्व रिकार की वृद्धि हो जाती है। हलन धातु की उपधा में यदि आ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ आ हो जाता है। यदि उपधा में ई ऊ या री हो तो क्रमशः ए और ओ अर हो जाता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। स्मरी प्लस णत स्मार्यः स्मार्या स्मार्यम, लिख प्लस णत लेख्या लेख्या लेख्यम, पठ प्लस ण्यत पाठ्यः पाठ्या पाठ्यम, त्यज प्लस ण्यत त्याज्यः त्याज्या त्याज्यम, वच प्लस यत ण्यत वाच्या वाच्या वाच्यम, क्री प्लस णत कार्यः कार्या कार्यम, ह्री प्लस णत हार्यः हार्या हार्यम, से प्लस ण्यत सेव्यः सेव्या सेव्यम, चोर प्लस ण्यत चोर्यः चोर्या चोर्यम, ग्रह प्लस ण्यत ग्राह्या ग्राह्या ग्राह्यम। क्यप ई जाना स्तुति करना सास कहना व्रीवरण करना द्रि आदर करना आदि कुछ धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती तथा ह्रस्व स्वरांत धातुओं के बाद ताक आगम होता है। ई प्लस क्यप इत्या, सास प्लस क्यप शिष्या, स्तु प्लस क्यप स्तुत्या, व्री प्लस क्यप वृत्या। ऋणी प्लस इन, कर्ता अर्थ में ग्रह आदि धातुओं से ऋणी इन प्रत्यय का योग किया जाता है। ग्रह प्लस ऋणी ग्राहीन ग्राही, स्था प्लस ऋणी स्थायीन स्थायी, साल प्लस ऋणी सालिन साली, दा प्लस ऋणी दायिन दाई। कर्तुवाचक कर्णवल तथा त्रिच, कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से डवल वु तथा त्रिच त्रि प्रत्ययों का योग किया जाता है। वु का अक हो जाता है। डमुल के लगने पर धातुओं के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि हो जाती है तथा उपधा स्थित लघु वर्ण का गुण होता है। पच प्लस णवुल पाचकः, श्रु प्लस णवुल श्रावकः, पठ प्लस णवुल पाठकः, नृत प्लस णवुल नर्तकः, लिख प्लस णवुल लेखकः, सिच प्लस णवुल सेचकः, प्रा प्लस आप प्लस णवुल प्रापकः, त्रस प्लस णवुल त्राशका, नी प्लस णवुल नायका, ग्रह प्लस णवुल ग्राहका, हन प्लस त्रिच हंता, जी प्लस त्रिच जेता, श्रु प्लस त्रिच प्लस श्रोतः, नी प्लस त्रिच नेता, दा प्लस त्रिच दाता, क्री प्लस त्रिच कर्ता, कथ प्लस त्रिच कथिता, वच प्लस त्रिच वक्ता।
इक्तिंती भाव संज्ञा बनाने के लिए धातुओं के साथ इक्तिंती प्रत्यय का योग होता है। इक्तिन प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनके रूप मति शब्द के रूपों के भांति चलते हैं। श्रु प्लस इक्तिन श्रुति, भी प्लस इक्तिन भीति, क्री प्लस इक्तिन कीर्ति, भज प्लस इक्तिन भक्ति, दृश प्लस इक्तिन दृष्टि, मन प्लस इक्तिन मति, बुध प्लस इक्तिन बुद्धि, वच प्लस इक्तिन उक्ति, प्रा प्लस आप प्लस इक्तिन प्राप्ति, स्तु प्लस इक्तिन स्तुति। ल्युट यू के स्थान में अनुभाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्युट यू का अन प्रत्यय का योग किया जाता है। इस प्रत्यय के यू बराबर अन को धातु के साथ जोड़ा जाता है। ल्युट प्रत्यांत शब्द प्रायः नपुंसक लिंग में होते हैं क्योंकि लुट प्रत्यय का अर्थ भाव होता है। इनके रूप फल शब्द के रूपों की तरह चलते हैं। भू प्लस ल्युट भवनम, पा प्लस ल्युट पानम, श्रु प्लस ल्युट श्रवणम, गम प्लस ल्युट गमनम, पठ प्लस ल्युट पठनम, लिख प्लस ल्युट लेखनम, दा प्लस ल्युट दानम, भज प्लस ल्युट भजनम, हन प्लस ल्युट हन प्लस ल्युट हननम, ग्रह प्लस ल्युट ग्रहणम, यज प्लस ल्युट यजनम, गण प्लस ल्युट गणनम, पाल प्लस ल्युट पालनम, सेव प्लस ल्युट सेवनम। शक्ति प्लस मतोप शक्तिमत शक्तिमान, श्री प्लस मतोप श्रीमत श्रीमान, धी प्लस मतोप धीमत धीमान, बुद्धि प्लस मतोप बुद्धिमत बुद्धिमान, मधु प्लस मतोप मधुवत मधुवान, इक्षु प्लस मतोप इक्षुमत इक्षुमान, कीर्ति प्लस मतोप कीर्तिमत कीर्तिमान। वतोप वतोप वत वाला या इससे युक्त अर्थ में अकारांत धातु अनेक हलंत धातु से वतोप वत प्रत्यय होता है। शब्दांत या उपधा में आ प्लस आ माँ होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय लगता है। धन प्लस वतुप धनवत धनवान, बल प्लस वतुप बलवत बलवान, रूप प्लस वतुप रूपवत रूपवान, विद्या प्लस वतुप विद्यावत विद्यावान, गुण प्लस वतुप गुणवत गुणवान, लक्ष्मी प्लस वतुप लक्ष्मीवत लक्ष्मीवान। इनी प्लस इन वाला या युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से इनी इन प्रत्यय का योग किया जाता है। रथ प्लस इनी रथिन रथी, दंड प्लस इनिन दंडिन दंडी, बल प्लस इनी बलिन बली, गुण प्लस इनी गुणिन गुणी, धन प्लस इनी धनिन धनी। दो में किसी एक को बेहतर बनाने के लिए तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रशस्य तरफ प्रशस्य तरह, गुरु प्लस तरफ गुरु तरह, लघु प्लस तरफ लघु तरह, पटु प्लस तरफ पटु तरह, कुशल प्लस तरफ कुशल तरह, उच्च प्लस तरफ उच्च तरह, चतुर प्लस तरफ चतुर तरह, दीर्घ प्लस तरफ दीर्घ तरह, सुंदर प्लस तरफ स्थिर प्लस तरफ स्थिर तरह, तीव्र प्लस तरफ तीव्र तरह, मधुर प्लस तरफ मधुर तरह। राम लक्ष्मणयोः रामः प्रशस्य तरह, आशे अश्वगजयोः अश्व तीव्र तरह, मोहन सोहनयोः मोहना पटु तरह।